हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब स्टडी चैनल स्टडी विद शिप्रा तीरे पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल, यानी कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना। इससे पहले फ्रेंड्स, हमने भारतीय संविधान की स्टार्टिंग कैसी हुई, उससे पहले इम्पॉर्टेंट एक्ट्स जितने थे वो सब देख चुके हैं हम। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं या आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो, सारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड वीडियो और जितने भी स्टडी के वीडियोज़ हैं वह आपको सीधे आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में मिल जाए। चलिए फ्रेंड्स, हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट तो ये है कि ये किसने दिया था। तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो उद्देश्य प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया। यानी कि फ्रेंड्स, जवाहरलाल नेहरू जी ने सजेशंस दिए थे, यानी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स दिए थे कि क्या इंक्लूड कर सकते हैं, तो उन्हें ही प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना में इंक्लूड कर लिए गए। यानी कि प्रस्तावना किनके द्वारा प्रोवाइड करी गई थी या प्रस्तुत की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो यह कौन से संविधान संशोधन के तहत संशोधित है, तो संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा संशोधित है। संशोधित क्यों बोला फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें पहले ये कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट में इंक्लूड नहीं माना जाता था, इसे आर्टिकल 368 के तहत इंक्लूड करा गया है। अभी हम आगे उसके बारे में भी जानेंगे। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये है प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में है। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our constituent assembly this 26th day of November 1949 do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitutions. फ्रेंड्स, ये प्रियम्बल थी इंग्लिश में। हम हिंदी में भी पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में और जानकारी लेंगे। हिंदी में है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण, प्रमुख, संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। फ्रेंड्स, ये था प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना। प्रस्तावना हम समझ सकते हैं जैसे किसी चीज़ के लिए शपथ या ओथ लेते हैं ना, वैसे स्टार्टिंग की गई कि हम पूरी तरीके से भारत के संविधान को समर्पित होते हैं। इस टाइप से ये प्रियम्बल में पूरा बताया गया था कि क्या क्या चीज़ें होंगी, है ना। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स। अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं कि इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा गया। फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है, यानी की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है, तो प्रस्तावना को यानी प्रियम्बल को कहा जाता है संविधान की कुंजी। प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियां व केंद्र बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। यानी कि फ्रेंड्स, भारत के संविधान के अकॉर्डिंग भारत में सब कुछ भारत के लोगों को ही माना गया है। ठीक है। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म
आत्मप्रेरित करते हैं, आत्मसमर्पित भी बोल सकते हैं फ्रेंड्स, भारतीय लोगों की स्वच्छ समृद्धता का उद्देश्य करते हैं। यानी कि फ्रेंड्स जैसे कि हमने ऊपर देखा कि भारत के लोग को ही सब कुछ माना गया है भारत संविधान में, वही बात इस पॉइंट्स में भी कही गई है कि जैसे कि शपथ लेते वक्त कहते हैं सारी बातें, वैसे ही ये प्रियम्बल मान सकते हैं हम कि प्रियम्बल में क्या क्या था, कि भारतीय संविधान में क्या क्या चीज़ें रहेंगी। ठीक है, प्रस्तावना को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल 1957 के निर्णय में घोषित किया गया था। अब फ्रेंड्स हुआ क्या, प्रस्तावना को लेकर भी न्यायालय में केसेस चलते रहे जिसमें अलग अलग पॉइंट्स थे। तो फ्रेंड्स इसमें जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि केसेस तो चले, लेकिन उसके बाद में जो मैंने बताया था कि आर्टिकल 368 में फाइनली प्रियम्बल को भारतीय संविधान का एक भाग यानी कि पार्ट घोषित किया गया। अब फ्रेंड्स इसमें जो ये केसेस वगैरह का था, इसकी डिटेल हम हमारे बाद में देखेंगे, और बाद के वीडियो में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो यही था कि प्रियम्बल को आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारत संविधान का भाग घोषित किया गया था। फ्रेंड्स जैसे कि एक और चीज़ ये थी इम्पॉर्टेंट कि केशवानंद भारतीय, ये जो कोर्ट केस था ये बहुत फेमस था, लेकिन कोर्ट केस के होने के बाद में फिर क्या, सर्वोच्च न्यायालय में मूल ढांचा का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया। तो फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन आए कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर मूल ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था, तो केशवानंद भारती ने दिया था। ठीक है, फिर उसके बाद में संसद संविधान की मूल ढांचा में नकारात्मक संशोधन नहीं कर सकती है। संसद वैसा संशोधन कर सकती है जिससे मूल ढांचों का विस्तार व मजबूतीकरण होता रहे। फ्रेंड्स इसके तहत ये था थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर में कि संसद संविधान की मूल ढांचा में जितने भी नेगेटिव पॉइंट्स अगर जो लोगों के लिए सही नहीं है उसमें संशोधन नहीं कर सकती है। ये सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर में जितने पॉइंट्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग करते हैं किसी पॉइंट्स को या जो फ़ायदा हो लोगों के हित में हो उसी में ही संशोधन कर सकते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा इसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को जोड़ा गया। फ्रेंड्स ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट है कि क्वेश्चन आता है कौन से संविधान के तहत, संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया। तो वो था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स ये इंग्लिश में है कि द 42nd अमेंडमेंट change the description of India from a sovereign democratic republic to a sovereign socialist secular democratic republic and also change the words unity of the nation to unity and integrity of the nation। फ्रेंड्स जो हमने अभी हिंदी में पढ़ा कि भारत की प्रस्तावना में जो चेंज करे थे 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़ दिए गए। तो फ्रेंड्स जोड़ दिए गए मतलब वो शब्द तो थे उनको चेंज करके उसमें थोड़ा से और चेंजेस कर दिए, जैसे कि सोवेरियन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक वर्ड है उसको सोवेरियन कर दिया, सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कर दिया गया और यूनिटी ऑफ द नेशन लिखा गया था उसकी जगह चेंज करके यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन कर दिया गया। तो ये फ्रेंड्स कौन से अमेंडमेंट के तहत हुआ, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद कर लीजिए अच्छे से। फिर उसके बाद ये जो शब्द जोड़े गए इनके महत्व क्या है वो देखते हैं। सेक्युलर शब्द जोड़ने के पीछे यह तर्क बताया गया कि देश का कोई अपना धर्म नहीं है तथा देश सारे धर्म का समान रूप से आदर करे, यानी कि सभी धर्म को माना जाएगा, यानी कि कोई अलग अलग धर्म नहीं है, भारत सारे धर्मों में एक है ऐसा माना जाएगा, आदर रूप से सभी धर्म का सम्मान करेंगे। इसके अलावा इंटीग्रिटी शब्द भी आज़ादी, न्यायिक व्यवस्था, समानता तथा भाईचारे को मजबूत करने के लिए जोड़ा गया। फिर उसके बाद में आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए, आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए कौन सा शब्द जोड़ा गया, सोशलिस्ट, सोशलिस्ट शब्द जोड़ा गया आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसमें लोकतंत्र गणराज्य का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, लोकतंत्र गणराज्य का मतलब ये होता है कि
वंशज जो जैसे राजाओं के टाइम पे रहता था कि राजा के पुत्र ही आगे राज करेंगे, यानी वंशज ही राजा का चलता जाता था, आगे की आगे 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 ऐसे चलता जाता था। लेकिन इसके तहत अब ऐसा कुछ नहीं होगा। अब फ्रेंड्स जनता के द्वारा ही वो चुना जाएगा, यानी राजा की जगह जो भी अधिकार रहेगा वो जनता के द्वारा ही चुना जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि जनता, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता के द्वारा चलाया गया शासन। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये प्रियम्बल के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे आज हमने वो देखे हैं। अब आगे हम और भी चीज़ें देखेंगे और इसके बचे हुए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के उसमें लेंगे। अब अगर अभी तक आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे फ्रेंड्स, जिन्होंने, वो पुराने वीडियोस ज़रूर देखें, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आगे शेड्यूल, सोर्सेज, जितने भी इम्पॉर्टेंट हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, हम वो सारे कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स आपने वीडियो को आखिरी तक देखा है उसके लिए थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी नॉलेज प्राप्त हो सके, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और सजेशन भी दीजिएगा फ्रेंड्स कि अगर आपको वीडियो चाहते कि हम किसी टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स थैंक यू, ऐसे ही अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए जय श्री महाकाल।